सीधा लिए चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर। वो क्या है ना कि कल जब सारा भांडा फूट गया वनराज और काव्या का, अनुपमा के सामने हकीकत आ गई तो अनुपमा तो शॉक में आ गई। अब अनुपमा शॉक में है तो इस शॉक के आफ्टर इफेक्ट्स दिखने वाले हैं, सिर्फ अनुपमा पर नहीं, पूरे घर बार पर। अनुपमा को लगा है 440 वोल्ट का झटका, इसलिए उसने वनराज को भी दे दिया है जोरदार धक्का। पति की बेवफाई का ऐसा असर अनुपमा पर हुआ है कि वो न सिर्फ बेहोश हुई बल्कि होश में आने के बाद भी और ज्यादा होश गंवा बैठी और कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी कि देखने वाले सच में चिंता में पड़ जाएं और सोचने लग जाएं कि आखिर अनुपमा को ये हुआ क्या है। आई डोंट थिंक कोई भी महिला इस स्टेट में होगी कुछ समझ पाने के जब वो अपने पति को इस पोजीशन में देखती है, अपने ही बिस्तर पर 25 साल जो बिस्तर उन्होंने शेयर किया अपने पति के साथ। सो वो आई थिंक एक औरत जो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या एक औरत जिसने अपने पति को पूरी निष्ठा से प्यार किया है वही समझ पाएगी। एंड मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं अपने पति को एक्चुअल जो अश्विन को अगर मैं कभी ऐसे किसी से फ़ोन पे बात करते हुए भी सुन लूँ तो क्या रिएक्ट करूँगी। बट आई एम शॉक दैट अनुपमा, मुझे तो लगा था कि अनुपमा ये देख के मर ही जाएगी। अभी इस तरह से देखा जा सकता है इसको कि वनराज को खुद नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी बम फूटा है। बम फूटने के बाद उस ब्लास्ट का उसके ऊपर और उसके आसपास के लोगों पे क्या असर होने वाला है, कितनी बुरी तरह से उनको चोट पहुंचेगी इमोशनली, इसका अभी उसे खुद कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद उन लोगों के रिएक्शंस कैसे होंगे और उसके बाद इसका क्या रिएक्शन होने वाला है ये उसे खुद अभी पता नहीं। वनराज अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए अपने बेटे तोशु के सामने फिर से एक नई स्टोरी बनाकर बयां कर रहा है। और ये खींचा पानी में वो बेड पे गिर गई और मेरी बैक में तो दर्द था ही, मैं संभाल नहीं पाया, मैं भी उसके ऊपर आई। मगर अनुपमा उसके ख्यालों में आकर उससे सवाल पर सवाल पूछ रही है। क्यों किया? बात वनराज के हाथ से निकल चुकी है और अब क्योंकि ये बात निकल चुकी है हाथ से, अब वो किस तरह से इस सिचुएशन में आगे अपने आप को हैंडल करेगा या कैसे बिहेव करेगा, अनुपमा के साथ कैसे बिहेव करेगा, काव्या के साथ उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये जो है ये अब आपको आगे देखने को मिलेगा। आई फील पर्सनली जब आप किसी से इतना ज़्यादा क्लोज होते हो फॉर सच ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो अगर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है रिलेशनशिप में जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो मेरे हिसाब से दो चीज़ें होती है। या तो आप दोनों इतना ज़्यादा दूर हो जाते हो एक दूसरे से कि यू विल नेवर सी ईच अदर्स फेस अगेन, या तो आप इतना ज़्यादा करीब आ जाते हो कि नथिंग कैन सेपरेट यू। तो वनराज और मेरे केस में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो आपको कुछ एपिसोड्स में पता चल जाएगा। तो वनराज का दिमाग तो अब घूमने वाला है। अनुपमा अपना दिमाग ठीक करके बच्चों से और बाकी परिवार वालों से तो नॉर्मल बिहेव करेगी, मगर वनराज के साथ उसका कुछ बर्ताव ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। क्यों किया? मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्यों किया? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।